Next and final topic in the pre-stress concrete is continuous beam. A continuous beam is a statically indeterminate multi-span beam on the hinge support. कंटिन्यूस बीम क्या है? मल्टी स्पैन, मतलब इसमें बहुत सारे स्पैन होंगे. मल्टी स्पैन बीम है ये. कंटिन्यूस बीम मल्टी स्पैन बीम है. इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है. यहाँ स्पैन लेंथ हो गया, यहाँ स्पैन लेंथ हो गया, बहुत सारे स्पैन, एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन, इसी तरह से और भी हो सकते हैं जिसका लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है. इंड स्पैन में भी कंटिलीवर, जो इंड स्पैन हो गया आपका लास्ट, यह हो सकता है कंटिलीवर हो, मे बी फ्रीली सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, या मे बी कंटिलीवर हो या मे बी यहाँ फिक्स सपोर्ट हो. बीम्स आर मेड कंटिन्यूअस ओवर द सपोर्ट टू इंक्रीज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. कंटिन्यूअस बीम हम लोग क्यों बनाते हैं? स्ट्रक्चरल के इंटीग्रिटी को इंक्रीज करने के लिए. बीम को कंटिन्यू करते जाते हैं या कंटिन्यूअस बनाते जाते हैं. क्यों? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इंक्रीज करने के लिए. कंटिन्यूअस बीम का एडवांटेज क्या क्या है? रिड्यूस द डेप्थ को रिड्यूस कर देता है. जो नॉर्मल बीम में डेप्थ होता है उससे कम होता है डेप्थ कंटिन्यूअस बीम में. क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर देता है, डेप्थ कम हुआ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बी और डी दोनों रिड्यूस हो जाता है कंटिन्यूअस बीम के वजह से. सेकेंड, रिड्यूस द सेल्फ वेट. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हुआ तो सेल्फ वेट भी रिड्यूस होगा, विच ऐड टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर. अगर सेल्फ वेट डिक्रीज हो जाता है तो टोटल कैपेसिटी मेंबर का इंक्रीज हो जाता है. डिसएडवांटेज क्या क्या है? मोर फ्रिक्शनल लॉस इन कंटिन्यूअस बीम. फ्रिक्शनल लॉस ज़्यादा हो जाता है कंटिन्यूअस बीम में. शॉर्टनिंग ऑफ कंटिन्यूअस बीम अंडर प्री स्ट्रेस में प्रोड्यूस एक्सेस लेटरल फोर्सेस एंड मोमेंट इन द सपोर्ट मेंबर. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो शॉर्टेज होता है या छोटा होता है कंटिन्यूअस बीम, उसके वजह से एक्सेस लेटरल फोर्सेस और मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है सपोर्टिंग मेंबर के पास. जहाँ पे भी सपोर्ट हो रहा है, ये बीम हो गया, यहाँ सपोर्ट हो रहा है, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस की वजह से जो शॉर्टनिंग आता है, छोटा हो जाता है स्ट्रक्चर, तो उसके वजह से सपोर्ट पे मैक्सिमम लेटरल फोर्सेस और मैक्सिमम मोमेंट इंक्रीज हो जाते हैं. अकरेंस ऑफ मैक्सिमम मोमेंट एंड शियर ओवर द सपोर्ट. मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शियर सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं. डिफ़िकल्टीज इन अचीविंग कंटिन्यूटी फॉर द प्री कास्ट एलिमेंट. प्री कास्ट एलिमेंट में को कंटिन्यू करने में डिफ़िकल्टीज आने लगती है. मतलब ये प्री कास्ट मेंबर हो गया 1, 2, 3, इसको ऐड करके कंटिन्यूअस बनाने के में डिफ़िकल्टीज आती है. इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर यहाँ कुछ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके दोनों को कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करेंगे. तो इस कंटिन्यूअस बनाने की प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज आती है, ये इसका डिसएडवांटेज है. मेथड ऑफ अचीविंग कंटिन्यूटी, मतलब प्री कास्ट को मेंबर को ऐड करके कंटिन्यूटी को अचीव कैसे कैसे किया जा सकता है वो हम लोग देखते हैं. कर्व्ड टेंडन इन स्ट्रेट बीम. स्ट्रेट बीम है, उसमें हम लोग कर्व टेंडन प्रोवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूटी को अचीव करने के लिए. इसी तरह आगे भी जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा. ले आउट इज ऑफन यूज फॉर स्लैब और शॉर्ट स्पैन बीम. शॉर्ट स्पैन बीम के लिए यूज किया जाता है या फिर स्लैब के लिए यूज किया जाता है कर्व्ड टेंडन. द मेन ऑब्जेक्शन हेयर आर द हैवी फ्रिक्शनल लॉस. इसमें दिक्कत क्या आता है? फ्रिक्शनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है. अ स्ट्रेट टेंडन इन कर्व्ड बीम. स्ट्रेट टेंडन इन कर्व्ड बीम, ये कर्व्ड बीम है, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट टेंडन प्रोवाइड करा है. यूज फॉर लॉन्ग स्पैन, लॉन्गर स्पैन के लिए यूज होता है, और हैवियर लोड के लिए यूज होता है. ऑफन डिफिकल्ट टू गेट द ऑप्टिमम इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग द बीम इफ द टेंडन आर रिमेन इंटायरली स्ट्रेट. थोड़ा डिफिकल्ट आता है इसेंट्रिसिटी को फाइंड करने में along the beam. नेक्स्ट, कर्व्ड टेंडन इन हाउंस्ड और कर्व्ड बीम. ये कर्व्ड बीम है, उसमें हमने कर्व टेंडन प्रोवाइड करा है. पहले क्या था?
कर्व टेंडन प्रोवाइड कर रहे थे स्ट्रेट बीम में, इसमें कर्व्ड बीम में हमने स्ट्रेट टेंडन प्रोवाइड करा। नेक्स्ट कर्व्ड टेंडन प्रोवाइड करेंगे कर्व्ड बीम में, ये कर्व्ड बीम है उसमें कर्व टेंडन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से टेंडन जाएगा। दिस वुड परमिट ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द बीम एज वेल एज आइडियल पोजिशन ऑफ स्टील एट ऑल द पॉइंट, अवॉइड एक्सेसिव फ्रिक्शनल लॉस। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या था कि हैवी फ्रिक्शनल लॉस हो रहा था। इसमें क्या हो गया कि अवॉइड करता है एक्सेसिव फ्रिक्शनल लॉस को। ठीक है, नेक्स्ट ओवरलैपिंग टेंडन। 3 तरह का हमने देख लिया कि कर्व्ड टेंडन स्ट्रेट बीम में, स्ट्रेट टेंडन कर्व्ड बीम में, कर्व टेंडन कर्व्ड बीम में। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग टेंडन, ये हमारा स्ट्रेट बीम है उसमें ओवरलैपिंग टेंडन प्रोवाइड करते हैं। ऑफर अ पॉसिबल ऑफ वेयरिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अलोंग द बीम टू डेवलप कंटिन्यूटी बिटवीन द 2 प्रीकास्ट बीम। हमने क्या इसका डिसएडवांटेज पढ़ा कि डिफ़िकल्टी इन अचीविंग कंटिन्यूटी फॉर प्रीकास्ट एलिमेंट। तो डिफ़िकल्टीज आती है प्रीकास्ट एलिमेंट को कंटिन्यूटी फाइंड करने में। तो टू डेवलप कंटिन्यूटी बिटवीन 2 प्रीकास्ट मेंबर, ये प्रीकास्ट मेंबर एक पहला दूसरा दोनों को हम लोग जोड़ के कंटिन्यूअस बनाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ हमने एक सपोर्ट डाला और यहाँ कंक्रीटिंग कर दिया और ये कैप केबल यूज किया, कर्व्ड कैप केबल यूज करके दोनों को ऐड कर दिया। सेकंड क्या तरीका हो गया, हमारा 2 प्रीकास्ट मेंबर है उसे स्ट्रेट टेंडन से ऐड किया। ये assumption for the continuous precast concrete beam. The eccentricity of the precast cable are small compared to the length of the member. मेंबर के लेंथ से eccentricity केबल का लेस होगा। फ्रिक्शनल लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज निगलेक्टेड। कंटिन्यूअस बीम में जो फ्रिक्शनल लॉस आता है प्री स्ट्रेस का वो नेगलेक्ट करते हैं। सेम टेंडन शुड बी रन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द मेंबर। सेम टेंडन ही पूरा मेंबर के लेंथ तक होना चाहिए, ये नहीं कि इतना कुछ और टेंडन प्रोवाइड करे फिर इसके बाद फिर दूसरा टेंडन प्रोवाइड करे। सेम टेंडन पूरा लेंथ तक प्रोवाइड होना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मेंबर ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल लोडिंग इज नेग्लिजिबल। जो लेंथ में चेंज आएगा लोड के वजह से, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स और एक्सटर्नल लोड के वजह से, वो चेंज नेगलेक्ट करेंगे हम लोग। जो लेंथ में चेंज आएगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से और एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से उसे हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। दीज आर द बेसिक डिफिनीशंस की पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम। प्राइमरी मोमेंट इन सिंपल बीम द मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड डू टू द टेंडन वेरिएशन इज कॉल्ड प्राइमरी मोमेंट। Considered a 2-span continuous beam as shown in the figure. The pre-stressing force is acting at a eccentricity पे pre-stressing force act हो रहा है। दो आर स्ट्रेट टेंडन हम लोगों ने प्रोवाइड करा है। अ हॉगिंग मोमेंट माइनस PE डेवलप्स दिस टर्म एज प्राइमरी मोमेंट। मतलब ये इसेंट्रिसिटी पे इसेंट्रिक फोर्स लग रहा है, माना हमने टेंडन प्रोवाइड करा CG से इतना नीचे है तो P इंटू E इज द प्राइमरी मोमेंट, ये हमारा प्राइमरी मोमेंट है। सेकेंडरी मोमेंट इन कंटिन्यूअस बीम मोमेंट प्रोड्यूस्ड डू टू द इंटरनल रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी मोमेंट। इंटरनल रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअस बीम में वो सेकेंडरी मोमेंट होता है। द सेकेंडरी मोमेंट आर एडिशनल मोमेंट induced at the section due to the resultant reaction developed as an effect of the pre-stressing structure। ये हमारा सेकेंडरी मोमेंट है। रिजल्टेंट मोमेंट इज द सम ऑफ द प्राइमरी मोमेंट एंड सेकेंडरी मोमेंट। प्राइमरी मोमेंट और सेकेंडरी मोमेंट का सम जो होता है वो रिजल्टेंट मोमेंट होता है। ये हमारा प्राइमरी मोमेंट है, ये सेकेंडरी मोमेंट है, ये दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, प्राइमरी मेंबर हमारा रेक्टेंगुलर दिख रहा था, ये ट्रायंगुलर है, ये दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने रिजल्टेंट मोमेंट ड्रॉ कर लिया।
डिटरमाइनिंग द रिजल्टिंग मोमेंट फॉर कंटिन्यूअस बीम। कैसे डिटरमाइन करते हैं रिजल्टिंग मोमेंट? तो सबसे पहले स्टेप 1, प्लॉट द प्राइमरी मोमेंट डायग्राम फॉर अ इंटायर कंटिन्यूअस बीम as produce only the pre-stress eccentricity as if there were no support to the beam। प्राइमरी मोमेंट डायग्राम करेंगे थ्रू आउट द सेक्शन के लिए। सेकंड क्या करेंगे? प्लॉट द शियर डायग्राम। पहले प्राइमरी मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, फिर प्राइमरी मोमेंट डायग्राम का शियर डायग्राम बना लेंगे। थर्ड स्टेप में प्लॉट द लोडिंग डायग्राम, शियर डायग्राम से लोडिंग डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फोर्थ में प्लॉट द मोमेंट डायग्राम corresponding to the loading diagram considering all the supports। सब सपोर्ट को कंसीडर करके मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारा प्रीकास्ट मेंबर है, हमने प्राइमरी मोमेंट ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरह से है प्राइमरी मोमेंट। प्राइमरी मोमेंट से हमने क्या कर लिया? शियर ड्रॉ कर लिया, शियर डायग्राम टू प्राइमरी मोमेंट। प्राइमरी मोमेंट से हमने शियर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लोडिंग डायग्राम फॉर शियर, इस शियर के लिए हमने लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने फाइनल मोमेंट रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। रिजल्टिंग मोमेंट डायग्राम टू प्री स्ट्रेस, रिजल्टेंट मोमेंट डायग्राम है। क्यों? सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी मोमेंट, ये हमारा प्री कास्ट मेंबर है, प्राइमरी मोमेंट ड्रॉ किया, फिर शियर डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद लोडिंग डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद फाइनल मोमेंट डायग्राम हमें मिल गया। देयर आर सेवरल मेथड फॉर एनालाइजिंग द स्टैटिकल indeterminate pre-stress structure to compute the secondary moment that develop from the pre-stressing structure। मेथड कौन कौन सा है? ये हमारा मोमेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर में सेकेंडरी और प्राइमरी मोमेंट फाइंड करने के लिए 3 मेथड यूज किया जाता है। 3 मोमेंट मेथड थ्योरम, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, टेंडन रिएक्शन। ये तीनों मोमेंट के थ्रू हम जो मोमेंट फाइंड करना था स्ट्रक्चर में, प्राइमरी मोमेंट, सेकेंडरी मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट, वो हम फाइंड कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ द 3 मोमेंट, कैप्रियन थ्योरम। The analysis for the secondary moment can be done using the theorem 3 moment are as follows। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। MA moment at A, 2MB moment at B, 1 plus S that is जितना भी सपोर्ट है प्लस S into MC जो भी सपोर्ट है, मोमेंट एट C MC, C कंप्रेशन AB, SCB C where S equal to IAB divided by LAB whole divided by IBC divided by LBC। C equal to, for that C equal to 6 by L square integration 0 to L P into E X del X। ये हमारा फिगर हो गया। ABC 2 स्पैन है, LAB और IAB, LAB IAB for that। The simplified equation has been derived considering the 2 adjacent span only। ये जो above equation है ये 2 span के लिए derived किया गया है। If there is another span then one more equation is to be formulated to obtain secondary moment। The resultant moment is the algebraic sum of the primary and secondary moment। ठीक है, ये जो ऊपर का इक्वेशन है वो 2 स्पैन के लिए है, और अगर और स्पैन ऐड होता है तो और फॉर्मुलेटेड इक्वेशन उसमें ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट मोमेंट कैसे फाइंड होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मोमेंट का प्राइमरी मोमेंट निकाल लेंगे, इस मेथड से सेकेंडरी मोमेंट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट मोमेंट निकल जाएगा। फॉर रिजल्टेंट मोमेंट MR इक्वल टू MP moment primary moment plus secondary moment where R P S represent resultant, R for resultant, P for primary, S for secondary moment। The line of pressure, a thrust line can be obtained from the following equation। Line of thrust
हम जब मोमेंट, प्राइमरी मोमेंट, सेकेंडरी मोमेंट और रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड कर देंगे तो लाइन ऑफ थ्रस्ट एक फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन है ई पी इक्वल टू माइनस एम आर डिवाइडेड बाई पी इंटू ई। ये हमारा लाइन ऑफ थ्रस्ट और प्रेशर लाइन का फिगर है, और वेयर पी ई इक्वल टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। हमारा ये चैप्टर प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंप्लीट हुआ। हमने अब तक 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुका है, श्रिंकेज एंड क्रीप। सेकंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, दोनों कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में।